उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के चलते आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म से पीड़ा है। सीएम ने कहा है कि पहले जिन्होंने खटाखट का वादा किया, वही लोग आज खटापट कर रहे हैं। सपा दंगइयों को सम्मानित कर रही है और सीएम योगी ने कहा है कि सपा और कांग्रेस में अब तलाक सा हो गया है, इसलिए अब इन्हें सपा चट करने का भी वक्त आ गया है। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहला करके भारत का पेट भरने का कार्य करता है तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मंशा के अनुरूप कार्य डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में
एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी।